अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी सरकार तरफ ज़र कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ दिल्ली हंदन सरहदन नज़दीक एहतजाज कर तत सपज आज सुप्रीम कोर्टस मज अत मामलस हवाले समात यथ दौरान सुप्रीम कोर्ट तरफ मरकजी सरकार तंबह करान वन आव मरकजी सरकार जमींदारन हंद मसल अंजरावनस मज दिलचस्पी थावान। ये सुप्रीम कोर्ट तरफ मरकजी सरकार तंबह करना आव तत सुप्रीम कोर्ट तरफ कमेटी तश्कील दिन इशार दिन आमुत यल जन मामलस हवाले पगह दोबारा समात सपद। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उनमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही, क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठें, घरों में बैठें, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं, और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही, किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही। किसानों के भले का कानून है, तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है। और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है, अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी। अजक पे नेशनल रोड सेफ्टी वीकस हवाले तकरीबन हुंद सांझ कर आव तो जम्मू कश्मीर मज इंतजामिया तरफ जानकारी तो तरबियती प्रोग्रामन हुंद सांझ कर यथ दौरान ट्रैफिक कानून हवाले लूकन तो ट्रांसपोर्टन जान फराहम कर कोशिश कर यी। ताहम पतमिस वरियस मज वुचन आमुत जम्मू कश्मीर मज सड़क हादसन दौरान 661 नफर जाँ बहक तो 5366 नफर जख्मी सपदम। यह कत बावन लायक ये प्रेत वरी रोड सेफ्टी वीकस हवाले तकरीबन हुंद सांझ कर यथ दौरान लछवाद रुपये खर्च कर। ताहम जमीनी सूरत हाल यह न मुतलिक महकम तरफ सड़क हादसन पे रोक लागनस हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत तो न ट्रांसपोर्ट सबिस्त लूको तरफ ट्रैफिक कानून पे अमल कर यम किन प्रेत वरी कीमती इंसानी जू यमन सड़क हादसन दौरान जाय सपदन। जरूरत यम वरी किस रोड सेफ्टी वीकस दौरान तरबियती तो जानकारी प्रोग्रामन यम कथ अहद कर ट्रैफिक कानून पे यी अमल कर युत जन यमन हादसन पे रोक लागन यी तो इंसानी जू जाय सपदन नश बचाव। श्रीनगर जोम वत पे शेव दो पत ट्रैफिक बहाल सपदन दरमांद मुसाफिरन राहत वोतमुत तत रात शामन रामबनस मज कदल वसित इन श्रीनगर जोम वात दोबारा गाड़न हंद इन गसन बापत बंद करना आम यम किन दरमांद मुसाफिरन तो ड्राइवरन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान।
یل زن بانلس مز درماند مسافرو طرف ون آو زِ انتظامیہ طرف غیر سنجیدگی ہند مظاہر کرنے تت مقامی ہوٹل والو تو دکاندارو طرف مسافرن ہز لاچاری ہند فائدہ تلنے یم کن درماند مسافرن ہند مشکلن مز مزید اضافہ سپدمت یپر انتظامیہ طرف سرینگر جوم وتہ پہ سفر کرن والن لوکن ون آمت تم گھن سفر کرنے برو متعلقہ محکمہ ست رابطہ کریں یت زن تمن سفر کرنس دوران مشکل ویترن پین. یہاں کے جو ہوٹل والے ہیں انہوں نے اتنا ریٹ بڑھا دیا کہ ہمیں لینا پڑا مجبوری میں. جی نہ انہوں نے اچھے کمبل دیے، نہ بیڈ شیٹ چینج کری، نہ باتھ روم. جی لائٹ بھی ہم اتنی دور سے کھول رہے ہیں، بچوں کے سنگ چھوٹا بیبی ہے ہمارے سنگ، جی بیٹی کو لائے، بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے. کا سندیش ہوگا بنوانا چاہیے بڑھیا. جی. جتنے ٹورسٹ کرنے والے آتے ہیں، جی گھومنے آتے ہیں، اس کے لیے اچھا کام ہونا چاہیے. جی یہ چاہتے ہیں، ہم تو پھنس گئے آ کے، اب کبھی نہیں آئیں گے. میں دلی سے آیا ہوں جی. اور جموں کشمیر ہم سری نگر گھومنے گئے تھے. جی بٹ وہاں پہ اسنو فال ہو رہا تھا تو وہاں ہم ایک ہفتے سے پھنسے ہوئے تھے. جی. کل وہاں سے ہم نکلے ہیں تو اب آگے کوئی ایک پلیا ٹوٹی ہوئی ہے رام مندر کے پاس. جی تو جیسے کلیئر ہوتی ہے ویسے آگے نکل جائیں گے. جی کیا کچھ انتظامات وغیرہ جو ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ نہیں، ہم خود ہی رات کو ہوٹل لے کے بنیال میں رکے ہوئے تھے. جی آپ نام بتائیے. گورو شرما. جی کیا کہیں گے جو آپ نے سفر کیا اس ہائی وے سے، جب آپ یہاں جموں سے چلے گئے، روڈ کی حالات کیسی ہے؟ روڈ کے حالات چلنے لائق تو نہیں ہے ویسے. جی روڈ کے حالات دیکھو بہت برے ہیں. جی بھائی دیکھو گورنمنٹ کیا کرتی ہے. جگہ جگہ لینڈ سلائڈ ہو رہا ہے. جی جی جیسے ہم کل نکل گئے تھے بٹ بہت دقت ہو رہی ہے گاڑی چلانے میں. آر ای ٹی ایم پیلنڈ امیدواروں طرف آج سرینگرس مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت، یتھ دوران احتجاجس مز شامل امیدوار انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس مز شامل امیدواروں طرف ون آمت یدوے عدالت طرف تہندس حقس مز آرڈر اجرا کرنس حوالہ احکامات صادر کرنا آئی، تاہم چھن از تام انتظامیہ طرف کان قدم تلنا آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاجی امیدواروں طرف انصاف فراہم کرنچ منگ کران ون آمت زِ تہندس حقس مز گژھن آرڈر اجرا کرنے ین یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. محکمہ تعلیم نے 2010 سے لے کر 2016 تک ایک گورنمنٹ آرڈر کے تحت علاقہ بیکورڈ جو ہے ان میں خالی پڑی ٹیچرز اسامیوں کو پر کرنے کے لیے آر ای ٹی پیٹرن پر ایڈورٹائز نکالی. جب ایڈورٹائز نکالی گئی، ہم جو لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اس وقت کے میریٹوریس کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے حق میں فائنل جو پینل مرتب کی گئی. لیکن ابھی تک 12 سال میں 10 سال میں ہمارا جو مکمل آرڈر، فارمل آرڈر، وہ نہیں نکلا ہے. ہمارے کچھ پینلز زڈیو آفس کنسرن میں پڑی ہیں، کچھ پینلز مقامی سی اوز آفس میں دھول چاٹ رہی ہیں، اور ہمارے کچھ پینلز ڈائریکشن آفس میں فائنل اپروول کا انتظار کر رہی ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ، اب ہائی کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کیا جائے، ہم کو مکمل آرڈرز اجرا کیے جائے. وہ جنوبی کشمیر ہندس ضلع شپینس مز یہ تازہ شین پینہ پتہ کئیان علاقن مز وتہ بند سپدن کن عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان، تو کئیان علاقن مز لوکو طرف وتو پہ شین تلنہ آو. تت ضلع ترقیاتی کمشنر شپینن امہ حوالہ کت کران وونمت انتظامیہ طرف لوکن ہند مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنہ آمت. 3 جنوری کو یہاں میسو سنو فال شروع ہوا پورے کشمیر ڈویژن میں اینڈ پرٹیکولرلی ساؤتھ کشمیر میں. شوپیان واز ون آف دا ورسٹ ہٹ ڈسٹرکٹس ڈیورنگ دس باؤٹ آف سنو فال اینڈ وی ریسیوڈ upwards of 4 feet of snow everywhere. In the upper reaches like Keller, Sedo, we received plus 6 feet as well. Or this threw up a lot of problems as far as road clearance is concerned. میں اس پریس ریلیز کے میڈیم سے سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری روڈ کلیئرنس کا اسٹیٹس ایز آف ناؤ 11 جنوری کیا ہے. اس میں پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے
उसके पास टोटल 587 किलोमीटर्स था, जिसमें से 225 प्रायोरिटी 1 रोड्स थी जो तकरीबन 90% कंप्लीट है, और 224 प्रायोरिटी 2 रोड्स थी जो तकरीबन अभी 70% कंप्लीट है। इसके अलावा 410 किलोमीटर रोड लेंथ वाज टू बी क्लियर्ड बाय आरएनबी मशीन्स। इसमें प्रायोरिटी 1 के तहत 181 किलोमीटर्स है और वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, और प्रायोरिटी 2 के तहत 228 किलोमीटर्स है जो तकरीबन 80% फिनिश्ड है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मशीनरी के फ्लीट है हमारे पास, उसमें मैं आपको बता दूं जो परमानेंट हमें 8 मशीन्स हैं, जिसमें 4 स्नो कैट, 1 स्नो कटर और कुछ लोडर्स हैं, which proved insufficient given the quantity of snow. Following that, हमने जो हमारे पास मुगल रोड की डेडिकेटेड मशीनरी होती है उसमें से 2 स्नो कटर्स इधर डाइवर्ट किए, और एज ऑफ नाउ देयर आर 3 स्नो कटर्स वर्किंग इन वेरियस। देखिए, ऐसे 4 इंस्टांसेस हमें सामने आए हैं जहां पे लोगों ने खुद क्लियरेंस की है, and I'm sorry if we could not supply our JCBs or machinery in time, क्योंकि बाकी जगह सब ऑक्यूपाइड थी वो मशीनरी। उसके लिए मैं श्योर करूंगा कि कोई भी इसमें डिपार्टमेंटल पेमेंट नहीं होगी उन रोड्स के लिए, और उसके बाद भी जैसे ही हम as soon as we could reach out those areas, उसके बाद हमने मशीन उधर डिप्लॉय कर। ताज़ शीन पेन पत ये श्रीनगर कन कईयान इलाकन मज रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आव जे इंतजामिया तरफ इन इलाकन मज शीन तुलना आमुत तत लाल चौकस मज लूको तरफ वन आमुत जे फुटपाथों पे आज ताम इंतजामिया तरफ शीन तुलना आमुत यम किन वत पकवन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जे फुटपाथों पे गि शीन तुलने युन युत जन आम लूकन फेरनस थोरनस मज मुश्किल वेतरन पेन। वारिया मुश्किलात खास कर बच्चे गसान ट्यूशन और योर पढ़ने तिम हेकान गसित बेयुस वाटर गसान जमा तस मज लॉन्ग बूट पे अस लागुन हालात वारिया अबतर गवर्नमेंट तस मज गसान क्या मज हमेशा शीन पेवान अद 2 फुट या 3 फुट पे, मगर म्यूनसिपलिटी यह हरकत मज कहें। अलबत्ते गली कोचन मज तूत शीन यह गो मेन लाल चौक वो तुम यथ कोता जनाब शीन, अगर नहीं प्यून तह हेकम पकथी मेहनत तुलमुत थोड़ा, मगर युत योत मा मेयर बनो नो अस पता वो मेयर कर नो एग्जाम, क्योंकि वो भी टेस्ट से मस नहीं हुआ। मेयर ने क्या किया, मीर को गली गली कोचू में फिरना चाहे तब उसको हम मीर समझते हैं। मीर होता है सब कश्मीर के लिए, मगर उसने भी कुछ नहीं किया। ये डिफ़िकल्टी लाल चौक की नहीं है, और भी सारी कश्मीर की डिफ़िकल्टी है। गाँव में ऐसे हालात है कि आदमी तो नहीं चल फिर सकता है, वो बेचारा दूध कहाँ से लाएगा, रोटी बच्चों को कहाँ से पढ़ाने ले जाएगा। तो इस नेचुरली लाइफ हैज़ बिकम मोर क्रिटिकल एंड मोर हार्डशिप फॉर ह्यूमन बीइंग। गुजर बस्ती सही मुतराल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे मुकामी बस्ती मज रोजन वाले लूकन कय्याहो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान, तो अमे वाल कय्याई फिर इंतजामिया जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जे अत बस्ती मज रोजन वालन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने तो हमें इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि हमारी जो सड़क आपने देखी इसमें अभी भी 3 फुट बर्फ़ है, तो इसकी बर्फ़ हटाई नहीं गई है। हमें पानी की बहुत मुश्किलात है। हम कमला से 3 किलोमीटर पैदल चलकर आज इस बर्फ़ में भी पानी ला रहे हैं, और ना हमारी पावर है ना सड़क है। तो हमें गवर्नमेंट से बहुत अपील की है सड़क के बारे में कि हमारी सड़क में केंकरा डालो। आज कल तकरीबन 2011 से ये बात चल रही है, तो अभी तक किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो देकर इस पर केंकरा भी नहीं डाला। पानी हमारा ट्यूबवेल खोदा गया था, तो खोदने के बाद उसमें पाइपें नहीं डाली, वो भी इसी तरह इनकम्प्लीट पड़ा है, उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया है। तो पावर है जो, तो वो भी सिंगल लाइन आती थी, इन 10 दिनों में वो भी बंद है। ना पावर है, ना पानी और ना सड़क है। 10 दिनों से जनाब हम बर्फ का हाल कर खा रहे हैं। हमारी इंतजामिया से ये अपील है कि हमारी सड़क में फौरी तौर केंकरा डाला जाए, और हमारा जो ट्यूबवेल पानी का है तो उसमें पाइपें डाली जाए, हमारा ट्यूबवेल चालू किया जाए। यहाँ बहुत मुश्किल होती है जब बर्फ पड़ जाती है, रास्ते की, पानी की, सब की बहुत मुश्किलात होती है। यहाँ कोई आता नहीं, फिर 1 हफ्ते से यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ रास्ते नहीं साफ किए, कुछ नहीं। जब बर्फ़ उठ जाती है फिर चिकट बहुत होता है यहाँ। जब हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है फिर हमें यहाँ कंधे पे उठा कर ले जाना पड़ता है गांव तक, बहुत 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल। जब बर्फ़ होती है फिर बहुत मुश्किल होती है। जब पानी की
हमारी माँ बहनें बहुत 2-3 किलोमीटर दूर जाती है पानी लाने, सिर पर उठाकर पानी लाती है, बहुत मुश्किलात होती है हमें। या हमारी सरकार से अपील है हमें पानी मिले या सड़क मिले। सर हमारी ये अपील है, जब से बर्फ पड़ी है तब से हमारी पानी गाड़ी बंद है और हमारा रास्ता है रोड है जो ये भी कच्चा रोड है, इसमें गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है बर्फ में और बर्फ भी नहीं हटाई गई हमारी रोड से, हमारी रोड पूरी बंद है। हमको पानी गाड़ी देती थी वो भी बंद है, 10 दिनों से हम बर्फ पिघला के खा रहे हैं। हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि हमको पानी दस्तियाब हो और एक ट्यूबवेल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, उसमें अभी पाइपें नहीं डाली गई है, वो ऐसे ही नजरअंदाज हमको रखा गया है। हमको कोई गवर्नमेंट की सहूलियत इस टाइम भी कोई दस्तियाब। वादी मज दर्ज हरारत मज कमी इन सबी जखीर मुंजमद सपद तत झील डल दर्ज हरारत मज कमी इन मुंजमद सपदमुत यम किन डलस सबिस्त लूकन कहो रंगो मुश्किल ततरन पेवान ये जन डलस अंद पक रोजन वाले लूको तरफ वन आव पत कल डल मुंजमद सपदन ताहम आज वारिया वरियो पत दुबार दर्ज हरारत मज कमी इन पत झील डलस मज तुलकतुर वुचन यवान। डल हाल बुर हाल वनकस डलस मज डल जमान वनकस दह दिन ब दिन बढ़ान यह जमान शीन तनकस पेवान यह बढ़ान क्या लचारस मज मे बचन पन पे पेवान अक लट लोग यह डल अच्छा डल अत तम सात पच क्या जीप जीप पकन साइकिल पे तम हकी गिंजा कत पे वनकस तरीन वारिया मुश्किल अगर दिन ब दिन यह बढ़ यह क्या जमे वारिया। जनवरी शुरायत पूरे भारत मज कोरोना वैक्सीन किस गोडनिकिस मरहलस तहत महकमा सेहत मज काम करन वालेन मुलाजिमन वैक्सीन दिन यी तत नोडल अफसर पटनन अमे हवाल कत करान वोनमुत पटन इलाकस मज ति वैक्सीन दिनस हवाल तैयारी मुकम्मल करना आमच युत जन यह मिशन कामयाब बनाने यी। कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है ऑल इंडिया में लॉन्च हो रही है 16 जनवरी को फर्स्ट फेज की वैक्सीनेशन, जिसमें हमें हेल्थ वर्कर्स की ही वैक्सीनेशन करनी है अपने ब्लॉक की। तो बाकी आगे जो हमें पब्लिक को करनी होगी वैक्सीनेशन, जो हमें आए हैं गाइडलाइंस में अबव 50 ईयर्स या बिलो 50 विद कोमार्बिडिटीज, उसकी आगे अभी उसके लिए आया नहीं है कि कैसे क्या करना है। जो जब आएगा तो वो भी आगे हम बता देंगे कैसे करेंगे। आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पे अभी सेंटर्स रखे हैं क्या एसडीएच के अलावा और जगहों पे भी होगी? हाँ, और साइट्स भी हमने रखी, हमने यहाँ से और भी साइट प्लान दिया है, जैसे कि हमने दिया है SHC गोंड ख्वाजा कासिम, PSC गोंड ख्वाजा कासिम, SHC सिंहपोरा दिया है, ओल्ड हॉस्पिटल पटन दिया है, क्योंकि उस वक्त रश बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने बहुत सारे 4 साइट्स हमने दिए हैं, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें 3 रूम्स होने चाहिए, अटैच्ड वॉशरूम होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए जब रश होगा। तो इसलिए हमने साइट प्लान 4 जगहों पे दिया है। तो फिलहाल जो हमारे हेल्थ वर्कर्स का है, हम सोच रहे हैं कि हम SDH पे ही करेंगे, क्योंकि इसमें मे बी AEFI यानी जो रिएक्शंस हो जाते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन, तो उसके लिए हमने AEFI कमेटी भी यहाँ पे रखी है, जिसमें हमने सारे कंसल्टेंट्स को। सागरन कजगुट के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज बिजली लानन हज शहर पर तो बिजली निज़ाम दुरुस्त करने हवाले कई फिर महकमे बिजली हिंदन जिम्मेदारन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने यन। अ यह हसा यह पोल तिमन तार कह तिमन ब्रो हल त्रुम तार सो तार पे वस तथ लग हून 2-4 इंसान खतर तपन पकन क्या आज शिनस मज करंट लगन तो लाइन मैंने बिचारे कोर वारा मेहनत यम तथ दोहस 3 लट 4 लट गांड करन तिम तो थक गांड कर पे मजबूर कर वनकन योतन इन खतर यम यह हसा यह दफ्तर खतर हे असन दरखास्त वफत बाजत पे वनकन नफर हाथ अमे मूजूब आये वो बह गुजारिश कर यमिस अफसरस मेहरबानी कर तार गस अकिस घंटस तान मिलन लाओ तथ तार लगित नफ इंसान। मैं आपको बताऊंगा ये कि जितने भी एरियाज हमें इस वक्त आउट ऑफ सप्लाई थी बिकॉज ऑफ दिस अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल से उसको हमने रेस्टोर किया है।
कौन हमने रेस्टोर किया है, पिन लामर हमने रेस्टोर किया, हीट एरियन तक हमने, हमारे जो स्टाफ है उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारा जो इलाका है वो रेस्टोर हो गया। अब ये जो अभी कह रहे थे इनका जो लाइन, इनका कंडक्टर और पोलों का मसला है, हमने वहाँ टीम भेजी है। मैंने इनको बोल दिया कि जो भी डैमेज हुआ है कंडक्टर जहाँ पे भी इनकी जरूरत है, मैं उसके एक रिक्वेस्ट बना के वहां पे हम उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। मीटिंग हाल अशबलस में आज महकमे जंगलात तरफ तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों, महकमे माल के अहदेदारों, नंबरदारों तो चौकीदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये तकरीबन मौजूद लूकन फॉरेस्ट एक्ट लागू करनस हवाले तरबियत दिन आई तच वन आमुद इन प्रोग्राम साज रोज जारी युद्ध जन एक्ट जमीनी सुथरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें हिदायत मिली है, जो हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये पार्लियामेंट में और 13 दिसंबर 2006 को पास हुआ था। तो गवर्नमेंट ने ये दिसंबर ये साल 2020 में लागू किया है। तो इस जम्मू कश्मीर ने 2020 में लागू किया था। तो इस ज़माने में हमने तमाम रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और फॉरेस्ट अथॉरिटी जो ये चौकीदार और ये नंबरदार साहिबान, तो इस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हमें डायरेक्शन दी थी। तो इस ज़माने में हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इनको कुछ हदायत दी है। तो यपर शेखुल आलम हाल बडगमिस मज आज महकमे जंगलात तरफ तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज महकमे जंगलात के जिम्मेदारों अलावा नंबरदारों तो चौकीदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये तकरीब मज मौजूद लूकन तरबियत फराहम करना आई तच वन आमुत एक्ट लागू करनस हवाले संजीदा कदम तुलने। एक्चुअली ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, इसमें हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स है, उनको हम उनके राइट्स हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और उनको बाद में उसका टाइटल इशू किया जाएगा। आज हमने यहाँ बडगाम में और पूरे अपने रेंजेस में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। हमने फॉरेस्ट राइटर्स कमेटीज़ तश्कील दी हुई है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत थी कि इस एक्ट का क्या मकसद है। हमने कुछ फॉर्मेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस के 15 तारीख तक ये जो अवेयरनेस जो कैंप हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, लोगों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि 15 तारीख के बाद 15 तारीख से ये जो इनके क्लेम्स जो है, जो भी फॉरेस्ट डेवलपर्स है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हमारे यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, वो क्लेम करने शुरू कर दें। तो बाद में इन क्लेमों को हम वेरिफिकेशन करके उनको जो भी इसमें जो 2005 से 13 दिसंबर 2005 से पहले जो है जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट से अपने जो बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हैं, कम्युनिटी बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके उनके उसका फ़ायदा मिले। नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।